ईश्वर को क्यों माना जाता है? ईश्वर की भक्ति क्यों करनी चाहिए? पास होने के लिए ना। अरे बोलो, मंदिर में जाओगे, सुबह भगवान को प्रणाम करोगे तो अच्छे नंबर से पास हो जाओगे या नहीं होगे? बोलो, हो जाओगे ना। अरे मुड्डी मुड्डी हिलाओ, कुछ बोलो तो सही, हो जाओगे ना। तो बेटे पढ़ना बंद कर दो, रोज मंदिर में जाओ, फिर तो ताली हिलाओ, पास हो ही जाओगे। अगर मंदिर में जाने से पास होता है व्यक्ति तो फिर पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है बच्चों। और इसका मतलब जो मंदिर में नहीं जाता वो तो कितने ही पढ़ ले, वो पास हो ही नहीं सकता। तो ईश्वर की पूजा पास होने के लिए नहीं है। ईश्वर की पूजा, ईश्वर को मानना धन संपत्ति कोठी बंगले बनाने के लिए नहीं है कि एक बार घरौना में और एक प्लॉट में खरीद लूं, इसलिए भगवान मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। क्या इस घरौना में उन लोगों ने प्लाट खरीदे जो भगवान को मानते हैं? सुध दारा और लक्ष्मी पापी हूं घर होए, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है। ये संसार की धन संपत्ति, पुत्र पौत्र, ये तो पापी लोगों के पास भी होते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए आप भगवान के पीछे पड़ो कि भगवान मुझे ये चाहिए, मेरे बेटे की शादी हो जाए। तो क्या बेटों की शादी उन्हीं की होती है जो भगवान की पूजा करते हैं? नास्तिक लोगों के बेटों की शादी नहीं होती क्या? आप कहते हैं भगवान मेरा कारोबार चल जाए ठीक ढंग से, तो क्या कारोबार उन्हीं का चलता है जो भगवान को मानते हैं? नास्तिक लोगों के भी खूब अच्छे कारोबार चल रहे हैं जो भगवान को मानते ही नहीं है। तो इन चीजों के लिए मानना, भगवान को मानना, ये कोई बुद्धिमत्ता का पैमाना नहीं है। ये तो इस संसार में आप बुद्धिमत्ता पूर्वक पुरुषार्थ और प्रयास करेंगे तो संसार के सारे साधनों को प्राप्त कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ईश्वर को माना जाता है, समझा जाता है वो बहुत बड़े उद्देश्य के लिए। और ईश्वर को मानना तभी सार्थक होता है, ईश्वर को इसलिए माना जाता है कि बिना ईश्वर को माने हमारा अंतःकरण कभी पवित्र हो ही नहीं सकता है। अंतःकरण की पवित्रता के लिए ईश्वर को आपको मानना ही पड़ेगा। दुनिया भर की धन दौलत तो आप कमा सकते हो बिना ईश्वर को माने भी, लेकिन अगर ईश्वर आपके जीवन में नहीं है तो वो जो धन दौलत कमाने के आपके जो तरीके हैं ना, वो गलत हो सकते हैं। आप किसी गर्दन काट करके, किसी की किडनी बेच करके आप साइंटिस्ट हो, तो भारत की टेक्नोलॉजी को बाहर बेच करके आप इंजीनियर हो, तो पुल के बनाने में सामग्री में घटिया सामग्री लगा करके, घपला करके पुल बना करके अपनी पॉकेट भर सकते हो। अब डॉक्टर हो तो किसी गरीब की किडनी निकाल करके दूसरे को ट्रांसफर करके पैसे ले सकते हो। किडनी चोर हो सकते हो आप। अब न्यायाधीश हो तो न्याय को बेच सकते हो पैसे कमाने के लिए। पैसा ही तो चाहिए ना, पैसा तो मिल जाएगा आपको। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ गया वो व्यक्ति कभी भी अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं दबा सकता, कभी नहीं मार सकता। ईश्वर से जुड़ने वाला व्यक्ति कभी भी पाप की कमाई को जीवन में प्राप्त करना ही नहीं चाहेगा। ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति कभी झूठ बोलेगा ही नहीं। ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति कभी छल कपट करेगा ही नहीं। ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति कभी दूसरे को धोखा देगा ही नहीं। ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति कभी भी मिलावट का काम नहीं करेगा। ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति कभी भी दूध में पानी मिला करके नहीं बेचेगा। क्यों? उसको पता है ईश्वर बैठा हुआ, ईश्वर देख रहा है मुझको। तो जब तक हम ईश्वर को नहीं मानेंगे ना, तब तक हम बुराइयों से कभी बच नहीं सकते। हमारा अंतःकरण पवित्र कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए बच्चों, ईश्वर को मानो, ईश्वर से डरो। केवल शब्दों में ही मत मानो उसको, अपने व्यवहार में मानो। दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं हम, लेकिन क्या परमात्मा से कभी बच सकते हैं? कभी नहीं। वो सर्वव्यापक है, वो कण कण में है, वो सब जगह विद्यमान है। उसका सीसीटीवी कैमरा हमेशा हमारे ऊपर लगा रहता है, बाहर की एक्टिविटीज को भी कैच करता है और अंदर जो कुछ भी चलता है मन के अंदर, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी है। हमारे मन के अंदर जो भी विचार उठ रहे हैं वो भी परमात्मा जानता अच्छी तरह से। इसलिए ईश्वर को जानना, ईश्वर की पूजा करना, ये पहला काम है हम सनातनी लोगों का। सुबह शाम करनी चाहिए। किस समय करनी चाहिए? संध्या करनी चाहिए हमको, सुबह शाम करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए, हर व्यक्ति को करनी चाहिए। तो अब ईश्वर की पूजा कैसे करें? कौन बताएगा आप लोगों में से? देखो, ईश्वर की पूजा करने के लिए धूप दीप नैवेद्य ईश्वर को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। फल फूल मेवा मिठाई ईश्वर को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। वस्त्र ईश्वर को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना,
दिया उसको जाता जिसके पास में ना हो, उसी को तो देना सार्थक होगा। और जो दुनिया को देने वाला है उसको हम दे रहे हैं। आश्चर्य की बात तो ये है ना, हमारे उपदेशक लोग गाते थे, अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, और कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं बताओ? आप खिलाना चाहो भगवान को तो विद्वान ने लिखा, खिलान लगाना भोग यदि तुमको तो ये अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं? जो सारे संसार को खिला रहा है उसको हम खिला रहे हैं, क्या नाटक कर रहे हैं हम उसको खिलाने का? तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे, महा अंधेर है तुमको अगर दीपक दिखाऊं मैं। जब शाम को अंधेरा होने लगता है ना तो माता कहते बेटे अंधेरा हो गया, भगवान जी के मंदिर में दिया जला दो। अरे अंधेरा भगवान जी के मंदिर में नहीं, अंधेरा अपने मन मंदिर में है। इस मन मंदिर के अंधेरों को मिटाने की आवश्यकता है भगवान के लिए। भगवान ने तो सूर्य और चंद्रमा जैसे बड़े बड़े बल्ब जलाए हैं इस संसार के अंधेरे को दूर करने के लिए। हम भगवान के मंदिर का अंधेरा दूर कर पाएंगे क्या? सोचने वाली बात। तो ईश्वर की इस प्रकार से पूजा नहीं होती। धूप दीप नैवेद्य थाली सजा करके, वो दीपक जला करके, है ना, ऐसे ईश्वर की पूजा नहीं होती। बच्चों याद रखना, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर निराकार है। खिलाया पिलाया आकारवान चीजों को जाता है। अब जो निराकार है, जो चेतन तत्व है, जो सर्वव्यापक कण कण में व्यापक है, आप उसको क्या खिला सकते हैं आप? तो ये जो पूजा का तरीका हमारे समाज में चल रहा है ये गलत है। पुराने समय में हमारे ऋषि महर्षि, हमारे आचार्य लोग, हमारे पूर्वज लोग संध्या करते थे। 19 मंत्र ऋषि ने विनियोग किए, 19 मंत्रों का पाठ करना चाहिए। सुबह शाम जब संध्या का समय हो तो भगवान को धन्यवाद करो, भगवान को स्मरण करो, भगवान से अपने बल पराक्रम की प्रार्थना करो और भगवान से कहो कि प्रभु आपकी कृपा से मैं पापों से बचा रहूं, आपकी कृपा से मेरे जीवन में कोई अनर्थ मेरे से ना हो जाए। अगर एक पाप हो गया तो जीवन में भोगना जरूर पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसा तंत्र मंत्र यंत्र नहीं है, कोई ऐसी साधना नहीं है, कोई ऐसी कथा नहीं है कि जिसको सुनने से पापों से बच जाओ। भोगना निश्चित पड़ेगा और पाप का फल होता है दुख। हम कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुख नहीं चाहता, इसका मतलब हमको पाप नहीं करना चाहिए। अगर पाप करेंगे तो जीवन में दुख जरूर आएगा। इसलिए बच्चों कभी किसी से गलत मत बोलो, कभी किसी को गलत दृष्टि से मत देखो। किसी की कितनी भी महंगी चीज क्यों ना पड़ी हो उसको कभी लेने का अपने मन में भाव मत रखो। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति, शास्त्र कहता है। विद्वान कौन व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति कौन है? मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, जो दूसरे की माँ बहन बेटी को अपने माँ बहन बेटी की दृष्टि से देखता है। परद्रव्येषु लोष्टवत्, जो दूसरे की धन संपत्ति को लोष्टवत् यानी मिट्टी के समान समझता है। याद रखना, आपको अपने जीवन में सुख शांति चाहिए तो आपके जो पुरुषार्थ की कमाई होगी वही केवल आपको सुख शांति दे सकती है। बाकी पाप अधर्म अन्याय की कमाई कभी भी आपको सुख शांति नहीं दे सकती। पाप अन्याय अधर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हो सकता है आपको फलीभूत होते नजर आएंगे, उनकी आलीशान कोठियां भी खड़ी हो जाएंगी, उनके पास लंबी लंबी आलीशान कारें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। पाप अन्याय के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति बाहर से भले ही आपको माला माल नजर आएगा लेकिन अंदर से बिल्कुल कंगाल होगा। और धर्म के रास्ते पर, अध्यात्म के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति बाहर से लोगों को देखने में भले कंगाल नजर आएगा, भले गरीब नजर आएगा, लेकिन अंदर से उसको बहुत शांति होगी, अंदर से बहुत प्रसन्नता उसके पास में होगी। बंधुओं, ये अध्यात्म के रास्ते पर चलने का फल है। इसलिए कभी भी पाप के रास्ते पर मत जाना जीवन में। अन्याय के पैसे की इच्छा मत करना। ये बेटियां बैठे हैं, बेटे बैठे हैं, आप में कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई राजनीति के क्षेत्र में जाएगा, जहां पर भी जाओ, लेकिन धर्म को कभी जीवन में मत छोड़ना। अपने मेहनत की कमाई पर आस्था विश्वास रखना। डॉक्टर केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपगम्य, सेवा विहीन जीवन व्यर्थ होता है। बच्चों याद रखो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, जो भी कुछ हम बने, लेकिन जीवन में अरे अपना गुजारा तो हो ही जाता है, कौन सी बड़ी बात है भाई, 2 रोटी से ज्यादा क्या खाओगे आप लोग। अगर धर्म के रास्ते पर चलोगे तो इस जीवन में भी सुखी रहोगे और ये लोग तो आपको सुधर ही जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा। और यदि अधर्म के रास्ते को पकड़ लिया तो ये लोग भी गया और फिर परलोक की तो कल्पना ही मत करना।
इसलिए भगवान को मानो, भगवान से डरो। वो बड़ा जबरदस्त है, वो सबको देखता है, कण कण में व्यापक है। सुबह उठ करके बच्चों उस ईश्वर को हाथ जोड़ करके स्मरण किया करो, प्रभु आज का आपने दिन दिया है, ऐसी मुझे सुमति देना कि आज के इस समय में, आज के दिन में मैं कोई पाप ना कर बैठूं। आज के 24 घंटे आपने मुझे जो दिए हैं, मैंने कहा मैं पूरी तरह से यूटिलाइज करूं, उपयोग करूं और मैं अपने जीवन में आगे उन्नति को प्राप्त हो जाऊं। संध्या के मंत्रों को याद करो, नहीं तो गायत्री मंत्र आपको याद होगा ना। गायत्री मंत्र का पाठ किया करो सुबह। ये माताएं भी गायत्री मंत्र का पाठ किया करो। घर में भोजन आदि बना रहे हो तो आजकल मोबाइल सबके पास में होते हैं, गायत्री मंत्र को लगा दो, भोजन भी बनता रहेगा और उस मंत्र को सुनते चले जाओ, कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। करो, करने की आवश्यकता है। घर के माहौल को सात्विक बनाओ, पवित्र बनाओ। ईश्वर की उपासना प्रतिदिन करनी चाहिए, सुबह शाम करनी चाहिए। इसको कहते हैं संध्या। ये हम आर्य सनातनी लोगों का पहला कर्तव्य है, ईश्वर को याद करना, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में धारण करना। याद रखो, भगवान की भक्ति, भगवान कैसे खुश होते हैं? थाली टाली हिलाने से नहीं होते। परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करो, तब आप ईश्वर के सच्चे भक्त कहलाएंगे। परमात्मा दयालु है, बोलो है या नहीं है दयालु? हमारे अंदर दया कितनी है जरा ये सोचो। परमात्मा न्यायकारी है, हम कितने बड़े न्यायकारी हैं सोचो। परमात्मा महान है, हमारे अंदर वो महानता के संस्कार आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं? उस परमात्मा को जब दयालु बोलते हैं तो आपके अंदर भी अपने जीवन में टटोलो कि मेरे अंदर दया का भाव है या नहीं, मेरे अंदर न्याय कितना है, मेरे अंदर सत्य कितना है, मेरे अंदर प्रेम कितना है, मेरे अंदर करुणा कितनी है। उन गुणों को जीवन में धारण करना, यही अच्छे इंसान बनना, यही भगवान की भक्ति है। और दूसरी पूजा है देवी यज्ञ। पहली पूजा ईश्वर की और ईश्वर के बाद देवताओं की पूजा करनी है। लोग कहते हैं कि आर्य समाज के लोग तो ईश्वर को नहीं मानते। अरे हमारे यहाँ तो प्रथम यज्ञ ब्रह्म यज्ञ है। ईश्वर की पूजा का तो पहले ऋषि ने प्रावधान किया है, उसके बाद फिर देवताओं की पूजा। कहते हैं ये देवी देवताओं को नहीं मानते। अरे भले लोगों, सन्नो देवी रविष्ट है, हम देवी की भी उपासना करते हैं, देवता की विश्वानी देव, हम देवता का भी नाम लेते हैं और फिर हम यज्ञ भी करते हैं। देव यज्ञ है, वो प्रतिदिन का काम है। यज्ञ प्रतिदिन का काम है। यज्ञ बच्चों जानते हो आप लोग, अग्नि जला करके जो मंत्रों के द्वारा आहुति दी जाती है उसको कहते हैं यज्ञ। दुनिया की सबसे वैज्ञानिक पूजा पद्धति, देवताओं को प्रसन्न करने की, खिलाने पिलाने की कोई पद्धति है तो हमारे ऋषियों ने हमको दी है, वो है यज्ञ, देव यज्ञ। प्रतिदिन नियमित रूप से करना चाहिए। बालक बालिकाओं को भी करना चाहिए, बड़े लोगों को तो करना ही चाहिए। अगर आप जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहते हो, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, भगवान कृष्ण गीता में इस बात को कह रहे हैं, जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहते हो तो यज्ञ को अपने जीवन का अंग बना लीजिए। और नोट कीजिए आज की डेट, यज्ञ करना प्रारंभ कर दीजिए। 1 महीने बाद जो है अपने जीवन का घटा जोड़ लगाना। अगर कुछ घाटा हो जाए फोन सच्चिदानंद के पास कर लेना, और नफा हो जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले है ही। घाटे वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो ऋषियों की बातें हैं, शास्त्रों की बातें, इनमें तो कल्याण ही कल्याण है बच्चों। इसलिए मेरी माताओं में आपसे कहना चाहता हूं, कहीं बार भटकने की आवश्यकता नहीं है। सच्ची पूजा यज्ञ करो, देवताओं को खिलाओ, है ना। वो पत्थर के जो देवता बनाए हुए हैं वो तो नहीं खाते, अग्नि देवता खाता है, उसको खिलाओ, वो खाएगा। और वो खाएगा तो वो अग्नि देवता सारे देवताओं तक आपके भोग को पहुंचाएगा और आपका जीवन सफल होता चला जाएगा, आपके जीवन में शांति आती चली जाएगी।